प्रेस वार्ता के लिए आए हुए मैं सभी पत्रकार बंधुओं का भाजपा पंचकुला और हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष माननीय ज्ञानचंद गुप्ता जी की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष एवं पंचकुला से विधायक ज्ञानचंद गुप्ता जी, पंचकुला के महापौर कुलभूषण गोयल जी, जिलाध्यक्ष अजय शर्मा जी, जिला उपाध्यक्ष एवं पार्षद हरिंदर मलिक जी और हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष और वर्तमान में करनाल के प्रभारी दीपक शर्मा जी उपस्थित हैं। ज्ञान जी तिरंगा यात्रा को लेकर आपके समक्ष कुछ बातें रखेंगे। ज्ञान जी। आप सभी पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का आज की इस पत्रकार वार्ता में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सभी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के साथियों का भी आज की इस पत्रकार वार्ता में स्वागत है। आज की ये पत्रकार वार्ता आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर देश में और प्रदेश में पार्टी के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, इस अभियान के तहत पंचकुला के अंदर भी हमने हर बूथ के ऊपर कम से कम 50 झंडे लगे हैं। ऐसी योजना पार्टी ने बनाई और उसके लिए बूथ स्तर से लेकर के जो हमारी बूथ की इकाई है, फिर उसके बाद शक्ति केंद्र की इकाई है, मंडल की इकाई है और उसके पश्चात जिला की इकाई, सभी को इकाइयों को इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। पिछले एक सप्ताह से बूथों की, इकाइयों की बैठकें, शक्ति केंद्रों की बैठकें, मंडलों की बैठकें ये हो चुकी हैं। रात ही जिला के प्रमुख जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, जो पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता जो प्रदेश कार्यकारिणी में हैं, ये प्रदेश के पदाधिकारी हैं, कल रात की बैठक उसकी इसी संदर्भ में हुई थी। 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर पर तिरंगा लगे, इसके लिए हमने विशेष आग्रह किया है और झंडों का वितरण भी हो चुका है। हमने हर बूथ के ऊपर कम से कम 50 और ज़्यादा जितने भी बूथ की इकाई ने झंडे मांगे हैं, वो झंडे हमने उनको प्रोवाइड किए हैं। झंडे उनके पास पहुंच चुके। हर कार्यकर्ता से कहा है कि झंडा लगाते समय अपनी फ़ोटो खींचकर, सेल्फी खींचकर वो जिला कार्यालय के अंदर और जिला से फिर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर इस कार्यक्रम की गंभीरता इसी बात से जाहिर होती है कि स्वयं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं या सांसद हैं, उनको इस कार्यक्रम में शामिल होने के निर्देश दिए और वो स्वयं आगे होकर के कोई ना कोई एक बड़ा कार्यक्रम अपनी अपनी विधानसभा के अंदर करें। इस प्रकार का दिशा निर्देश पार्टी की तरफ से आया। उसी कड़ी में कल यानी 12 तारीख को एक बहुत ही भव्य तिरंगा सम्मान रैली
तिरंगा सम्मान रैली मोटरसाइकिल स्कूटर पर, टू व्हीलर के ऊपर, इसका आयोजन किया जा रहा है। ये रैली जो मेजर शहीद सांकला चौक है, मेजर शहीद सांकला को पुष्पार्पण करने के पश्चात वहाँ से इस रैली की शुरुआत होगी और ये रैली पंचकूला के विभिन्न सेक्टरों, सेक्टर 6, सेक्टर 7, सेक्टर 8, 9, 10, 15, 11 और 12 इन सेक्टरों से होती हुई जो हमारे पंचकूला के अंदर शहीदी स्मारक है सेक्टर 12 के अंदर, वहाँ इस रैली का समापन होगा। और इस रैली के अंदर हमने सभी अपने ज़िला के कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वो केवल मोटरसाइकिल के ऊपर ही आएं, ताकि रैली की भव्यता बनी रहे। और इस रैली का मकसद जो है, इस तिरंगे के मान और सम्मान के प्रति जनता को आगाह करना, जनता को बताना, और लोग 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में अपने घर घर के ऊपर तिरंगा लगाएं, ये आह्वान करने के लिए इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। तिरंगा हमारे मान और सम्मान का प्रतीक है, उसके सम्मान के लिए इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। मैं आप सबको भी इस रैली के लिए आमंत्रण करता हूं, निमंत्रण करता हूं। ये रैली कल शाम को 4 बजे शुरू होगी और इस रैली के अंदर हज़ारों की संख्या के अंदर मोटरसाइकिल, स्कूटर या जो भी टू व्हीलर है वो इस रैली के अंदर सम्मिलित होंगे। हर जो हमारी मंडल की इकाई है, मंडल की इकाई को हमने लक्ष्य दिया है, हर मंडल से कम 500 मोटरसाइकिल या स्कूटर। हमारी इस विधानसभा के अंदर 4 मंडल हैं और इसके साथ साथ युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा और ओबीसी मोर्चा, इन सब ने अपनी अपनी अलग से इस रैली में संख्या दी है। मुझे लगता है कि इस रैली के अंदर कम से कम 4000-5000 जो मोटरसाइकिल स्कूटर हैं वो शामिल होंगे। बरवाला के जो हमारे मंडल है, बरवाला एक मंडल है, उन्होंने कहा है कि हम बरवाला से ही एक जुलूस की शक्ल में जितने भी हमारे मोटरसाइकिल, स्कूटर 500-700 जितने भी होंगे वो लेकर के इस रैली में शामिल होंगे। और इस रैली को सफल बनाने के लिए हमारे जिला के सभी कार्यकर्ता बहुत अच्छे ढंग से जुड़े हुए हैं। एक तो ये जानकारी मैंने आपको देनी थी। दूसरा, आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। रक्षाबंधन के इस पवित्र पावन अवसर पर मैं सभी पंचकूला वासियों को, हरियाणा वासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये भाई बहन का त्यौहार, बहनों की रक्षा के लिए भाई एक प्रण लेता है और ये त्यौहार मैं कहूँगा कि हम सब इस मातृभूमि की रक्षा का भी
इस देश की रक्षा के लिए भी शपथ लें, ताकि ये मातृभूमि जिसके हम सब अंग हैं उसकी रक्षा करने में भी हम अच्छे ढंग से लगें।